किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और हम जानेंगे कि स्टॉल में किसान साथियों के लिए क्या खास है। बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, जो जी। मैं रिसर्च स्कॉलर एग्रोनॉमी जो है यहाँ पर जी। शोध छात्र हूँ जो है। तो ये जो मॉडल है सामने, क्या चीज है, थोड़ा हमारे किसान साथी जानना चाहते हैं। जी, जैसा कि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि इस समय जो है हमारी कृषि जो है वो बहुत ही जलवायु के जूझ रही है, जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, जिसमें जो है हमारा जो उत्पादन है, अगर हम उसको या हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं अगर हम उसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो घट जाता है। हम इनपुट तो सारा देते हैं बट जो है अगर सही से उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो जाके हमारा लास्ट तक जो है, जैसे अभी आप देख ही रहे होंगे जो है हीट का इसमें टेम्परेचर बढ़ गया है तो अभी टर्मिनल हीट की जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। या लास्ट स्टेज में जब गेहूं की बालियां हमारी पक के तैयार होती है उस समय अगर हम इरिगेशन दे देंगे तो जो है या इरिगेशन हम दिए और तुरंत कल बारिश भी हो गई दूसरे दिन ही, तो उससे हमारा फसल मतलब गिर जाएगा, तो उसमें फिर सही से उसका जो है दाने का जो है उसका दाने का स्टेज सही से नहीं होगा, दाने का टफिंग जो होता है वो अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा टेस्ट वेट घट जाएगा। तो उन सबको मैनेज करने के लिए एक हमारा ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है जी। यहाँ से वेदर का जो डाटा आएगा जी। मेन यही है कि मतलब किसान जो है जब इसका कलेक्ट हो जाएगा, कब बारिश होगा, आने वाले समय में कब आंधियां आएंगी, कब क्या होगा, उसके हिसाब से हमारा जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो है वेदर का, जो इसको एनालिसिस करके हमें प्रिडिक्शन देगा। वेदर का प्रिडिक्शन करेगा कि आज या आने वाले एक हफ्ते में, आने वाले 10 दिनों में क्या हमारा वेदर क्या होगा, कैसा रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है इन सब चीजों को मैनेज करेंगे। जो हमारा क्रॉप हम लगाते हैं या जो भी क्रॉप है उसमें क्या हमको कौन सी क्रिया भी करना है या वेदर के अकॉर्डिंग जब हम उसको करेंगे तो एक मतलब प्रिसाइज माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसमें हम जो है इंटीग्रेटेड साइट स्पेसिफिक एग्रो एडवाइजरी के बेस पे जो है हम किस्मों का चयन करेंगे। जैसे हमको पहले से पता हो जाएगा कि इस बार ज्यादा बारिश होगी जी, तो जब ज्यादा बारिश होगी तो उस हिसाब से हम ऐसी फसल लगाएंगे कि जो ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो या अच्छी फसल। लेकिन अगर हमको पता चला कि पहले से ही पता चल गया कि हमको बारिश इस बार ज्यादा नहीं होगी तो हम जो है क्या करेंगे कि वो कम उस पानी रिक्वायरमेंट वाली फसल लगाएंगे। जैसे हमारा यहाँ हमारे राजेंद्र यूनिवर्सिटी की वैरायटी है राजेंद्र नीलम, तो उस वैसे धान को उगाएंगे। या हम जो है पल्सेस को ले लेंगे, जो हमारा अपलैंड एरिया है कि अगर बारिश की संभावना कम है तो उसके बाद जो है किस्मों का, जैसे कभी कभी क्या होता है कि वेदर लास्ट में आएगा, कभी कभी क्या होगा मानसून हमारा जो है 1 जुलाई को ही आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि हमारा मानसून जो है 15 जुलाई को आता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि अगर पहले ही जो हमारे प्रैक्टिस है कॉमन प्रैक्टिस करेंगे तो प्रोडक्शन नो डाउट घटना ही है। बट अगर हम उस वेदर के मतलब बारिश के अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं क्रॉप, तो जैसे अल्पावधि की किस्म लेंगे हम, कम जो धान की कुछ किस्में ऐसे हैं कि जो कम दिनों में पक के तैयार हो जाती हैं, हम उनको ले लेंगे। ठीक है, और जो है अगर अब बारिश अच्छे से होगी या पहले मानसून आ गया तो दीर्घकालिक फसलें लेंगे जो अच्छे से, जिनका अच्छा दिन उनको मतलब डेवलपमेंट के लिए मिलेगा, फिर उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है, और जो है यानी कि जो मौसम की भविष्यवाणी होगी उसके हिसाब से हमको अपने कृषि कार्य करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर बारिश की संभावना है तो ऐसी किस्में लें जो ज्यादा मतलब पानी चाहने वाली किस्में हैं। हाँ, पानी चाहने बारिश वाली होने की कम संभावना है तो ऐसी फसलें लेंगे जिन मतलब अलग अलग वैरायटी है। जैसे कुछ वैरायटी ऐसी है कि जो मतलब जहाँ पे पानी कम आया उच्च क्षेत्रों के लिए है, कुछ वैरायटी ऐसी है कि जो जलमग्न क्षेत्रों में भी जो है हमारा अच्छे से प्रोडक्शन देगी। उनको आप पानी अगर भरा है फील्ड में पूरा मतलब थ्रू आउट सीजन या जिसका जितना भी क्रॉप का सीजन है तब भी उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा जो है। हाँ, कुछ फसलें ऐसे हैं कि अगर उनको हम पानी भर के रख देंगे तो खराब हो जाएंगी, तो मतलब उस हिसाब से हम चयनित करेंगे। जैसा कि आगे भी हम देखेंगे, इधर जो है लाइव स्टॉक का हमारा है, पशुपालन का है। तो जब हमारे पास डाटा वेदर का रहेगा, मौसम का डाटा रहेगा कि आने वाले समय में गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है या अगले, तो उनका हम उसी प्रकार प्रबंधन करेंगे। उनके खाने पीने में उसी प्रकार हम जो है खुराक में ऐड करेंगे। जैसे जो है गर्मी ज्यादा पड़ रही तो पानी उनको अच्छे से देंगे। ठीक है, और जो है अगर उनको मतलब छांव की व्यवस्था करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर मौसम अच्छा है तो हम खुले में भी बांध देते हैं, बट बारिश ज्यादा होने वाली है तो हम उनको छाया में बांध देंगे पहले से ही। मान लीजिए क्या होता है कि जनरली फार्मर जो है जानवर रखा है और रात में सो गया, रात में अचानक बारिश होने लगी तो क्या हुआ, अगर जानवर पूरा भीग जाएगा तो उसकी बीमारी की भी संभावना है। लेकिन अगर हमें पहले से पता रहेगा कि बारिश होने वाली है
तो हम उसको पहले से ही छाया में बांध देंगे। तो ये सारी चीजें अगर मतलब कुल मिला के इसका मॉडल का यही मतलब है कि अगर हमारे पास वेदर का डाटा पहले से है, ऑलरेडी है, तो हम जो प्रैक्टिसेस है उसमें सुधार करके अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कि जो मैंने पहले भी बताया कि हमारा कृषि जो है मानसून का जुआ है, बोला भी जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमें वेदर का डाटा पता रहेगा तो हम उस प्रकार प्रैक्टिसेस कर लेंगे जी। और हमारा जो जैसे मान लीजिए हमको हार्वेस्टिंग करना है, मान लीजिए हमको हार्वेस्टिंग 3 दिन बाद हमारा काम मतलब हमारा कुछ कहीं एंगेजमेंट है, हमको ये है कि हम 3 दिन बाद हार्वेस्टिंग करेंगे, लेकिन हमको पहले से पता चल गया 3 दिन बाद बारिश होने वाली है, हम क्या करेंगे 2 दिन पहले ही बार कटाई कर लेंगे। अपना अलग काम को मतलब इम्पोर्टेंस जो है वेदर के हिसाब से हम क्रॉप को देंगे। ठीक है, यानी कि इस मॉडल में खेती बाड़ी के साथ साथ हम पशुपालन में भी अपनी एडवाइजरी फोरकास्टिंग का किसान साथी बिल्कुल यूज करें बिल्कुल 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 और उससे लाभ ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल यानी कि बिल्कुल। जैसे किसी भी कहीं पशुपालन में कोई रोग आने की संभावना है हाँ तो उसके माध्यम से हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल, रोग का उनका जो है प्रबंध कर खान पान रहन खान पान। सहन। जैसे क्या होता है गर्मी पड़ती है, जनरली ये होता है कि गर्मी अधिक बढ़ गई और हमको पता नहीं, उस हिसाब से हमने मैनेजमेंट नहीं किया, दूध का प्रोडक्शन ही घट गया। जी जी। जो गाय 5 लीटर 10 लीटर दूध दे रही थी, वो जाके 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर दूध देगी। ठीक है, इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। उनको हम अच्छे से जगह रखेंगे, उनके पंखे की व्यवस्था करेंगे अगर ज्यादा गर्मी है। ठीक है, उनके जैसे अलग अलग वैरायटी की जो गाय भी हैं तो अलग अलग उसका वो रहता है, जैसे होलिस्टीन फ्रीजियन है, उसको ज्यादा गर्मी नहीं सह सकती हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है फिर उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन वेदर की मतलब वेदर के चेंज होने के बावजूद भी हम अगर अच्छा प्रोडक्शन कैसे अच्छा लें, लाभ ले सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी मॉडल को ये जो है प्रदर्शित कर रहा तो है। किसान साथियों, जो मॉडल है क्लाइमेट चेंज से लड़ते हुए अपनी खेती को कैसे बेहतर बनाएं और पशुपालन को कैसे बेहतर करें और कैसे अच्छा हम लाभ लें, उस पर ये बेस्ड है। काफी अच्छी तरीके से इन्होंने मॉडल के बारे में बताया। थोड़ी सी जानकारी इसमें और छूट गई है, उसको भी बताना चाह रहे हैं, बताइए। जैसा कि आपको पता होगा कि इस साल का जो हमारा इंटरनेशनल ईयर है जी, तो किस पे है, वुमेन्स फॉर वुमेन पे है। जी तो उसी को ये मॉडल उसको भी प्रमोट कर रहा है कि जी। हमारी वुमेन जो है मोबाइल से अपना उनका मोबाइल, आज इस फिगर में देखेंगे इस मॉडल में कि वो मोबाइल ली हुई है और मोबाइल पे उनके जो है वेदर का डाटा आएगा और वो उसके अकॉर्डिंग अपना जो है करेंगे। क्योंकि अगर आज के समय में हम देखें तो आधी आबादी हमारी माताएं बहनों की है, तो यानी कि कृषि में भी महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल जरूर बिल्कुल बिल्कुल होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। अगर आप जो देखेंगे छोटे जोत में या मतलब आप पंजाब हरियाणा साइड में देखेंगे, हमारी माताएं बहनें बहुत मतलब अच्छे काम तरीके से करती खेती हैं, करती हैं, कृषि बिल्कुल। कार्य करती हैं। और हम अगर एग्रीकल्चर का जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें अगर देखेंगे तो महिलाओं का शेयर अच्छा खासा है। ठीक है, तो इसलिए इस मॉडल उसको भी प्रमोट कर रहा है। ठीक है, एक मतलब एंड्रॉइड फोन लेके जो है उनके पास वेदर डाटा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो फिर अपना जो है पशुपालन हुआ है या जो है अपना जो खेती हुआ उसको जो है अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो काफी अच्छी जानकारी इन्होंने किसान भाइयों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।